Hello guys, welcome to the biology class. We were studying reproductive health, class 12th biology और इसके पिछले वीडियो में हमने कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में पढ़ा था. In this video we will discuss about some other modes of contraceptives. Let us start. So what to include in this video is surgical method, oral pills, implants, gels and creams. इसके अलावा हम एक और टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में, that is medical termination of pregnancy. So if you see, first in the previous video we had discussed some of the modes such as barrier methods, natural methods, intrauterus devices. So moving a step forward, let us now understand what are surgical methods. As the name suggests, this method includes a surgery in the male or female sex organs. मेल में इसको कहा जाता है वैसेक्टोमी और फीमेल में इसको कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हिंदी में नसबंदी भी कहा जाता है, तो ये टर्म बहुत कॉमन है. से फॉर एग्जांपल इफ अ कपल डजंट वांट चाइल्ड फॉर फ्यू इयर्स, तो ये एक ऐसा मेथड है जो परमानेंट है. परमानेंट मतलब वंस डन यू कांट हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन. लाइक बैरियर मेथड्स में क्या है, यू हैव टू परचेज बैरियर्स अगेन एंड अगेन, बट यहाँ पे क्या है, वंस यू हैव डन द सर्जरी till the time again you don't want till the time again you want to bear children, तब तक ये मेथड परमानेंट है. तो मेल में इसे वैसेक्टोमी कहा जाता है, फीमेल में इसको ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है. एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस मेथड इज इट इज रिवर्सिबल. रिवर्सिबल मीन टिल द टाइम यू डजंट वांट a baby, this method can be used, and when you think that it is the right time, it can be reversed. So let us understand these methods by this diagram. So here you see that it is mentioned vasectomy. तो vasectomy में basically क्या होता है, ये टर्म इसलिए आया है, vasectomy simply means बेटा वास डिफरेंस की सर्जरी होती है इसमें, या वास डिफरेंस को कट और टाई कर दिया जाता है. तो अगर आप देखेंगे ये वाला पोर्शन देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, दे बेसिकली कट द वास डिफरेंस एंड टाई इट. इससे क्या होगा, वी ऑल नो दैट स्पर्म इज रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस. तो जब भी टेस्टिस से स्पर्म रिलीज होगा तो ये स्पर्म पेनिस तक पहुंच नहीं पाएगा. सो देयर विल बी नो इजैकुलेशन एंड नो स्पर्म विल बी रिलीज्ड इन द वेजाइना ड्यूरिंग इंटरकोर्स. सो दिस इज वास डिफरेंस. सिमिलरली इन फीमेल दिस मेथड इज कॉल्ड एज ट्यूबेक्टोमी. नाउ यहाँ पे ट्यूब टर्म आया है, तो ट्यूब स्टैंड्स फॉर फेलोपियन ट्यूब. तो इन दिस व्हाट हैपेंस, द फेलोपियन ट्यूब, देखिए यहाँ पे दिस पोर्शन इज कट एंड टाइट. तो अगेन विद द हेल्प ऑफ सर्जरी द फेलोपियन ट्यूब इज कट एंड टाइट. नाउ व्हाट विल हैपन अगेन, जो ओवम यहाँ से रिलीज होता है वो ओवम स्पर्म से मेट नहीं कर पाएगा. तो देयर विल बी नो फ्यूजन, नो फर्टिलाइजेशन, अल्टीमेटली नो प्रेगनेंसी. सो बोथ ट्यूबेक्टोमी एंड vasectomy are reversible in nature. So that is all about the surgical method. One important aspect of this method is this surgery should be done by an expert. क्योंकि बहुत बार इस सर्जरी को करते टाइम इन्फेक्शन का इशू रहता है, तो दिस सर्जरी शुड बी डन बाय एक्सपर्ट विद द यूज ऑफ प्रॉपर स्टेरिलाइज्ड डिवाइसेस. फिर सेकेंड मोड आता है जो आजकल बहुत कॉमन है, दिस इज कॉल्ड एज ओरल पिल्स. तो इसमें क्या है कि आप प्रोजेस्ट्रोजन की टैबलेट्स या फिर प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट्स को ओरली लेते हैं. मीन्स वी हैव टू टेक दिस टैबलेट्स ओरली एंड देयर आर सर्टेन टैबलेट्स विच नीड्स टू बी टेकन रेगुलरली, और कुछ टैबलेट ऐसे हैं जो वीक में एक बार लेके भी चलता है. नाउ व्हाट इज देयर मोड ऑफ एक्शन, बिकॉज दीज पिल्स कंटेन दीज हार्मोनल कॉम्बिनेशन, तो पिल्स इनहिबिट ओव्यूलेशन. तो इनका सबसे पहला मोड क्या है बेटा, कि ये ओव्यूलेशन को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं. तो ओव्यूलेशन को इनहिबिट करने का मतलब क्या है, देयर विल बी नो ओवम रिलीज. एंड इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन मतलब यहाँ पे इसको थोड़ा डिटेल में बताऊं तो पिल्स की वजह से या इन हार्मोन्स की वजह से यूट्रस के एंडोमेट्रियम में कुछ चेंजेस आते हैं, दैट इट बिकम अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन प्रोसेस. मीन्स जो जाइगोट है 32 सेल्ड वो अब यूट्रस की वॉल से अटैच नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट इनका जो अगला मोड ऑफ एक्शन ये भी है कि ये सर्विक्स की एबिलिटी को चेंज कर देते हैं. मीन्स दे मेक द सर्विक्स हॉस्टाइल फॉर द एंट्री ऑफ स्पर्म. तो अगर आप देखेंगे तो यूट्रस के नीचे का जो ट्यूबुलर पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज सर्विक्स, और सर्विक्स से ही स्पर्म यूट्रस में एंटर करता है. तो सर्विक्स में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं कि वो स्पर्म की एंट्री को परमिट नहीं करता है बेटा.
One of the greatest benefit of these oral pills are they have very less side effects. One of the example of these pills are Saheli. इस पिल की खास बात यह है बेटा, it has to be taken at a duration once in a week. It is once in a week pill, मतलब हफ्ते में एक दिन लेके चलता है. But most of the oral pills are like that. You have to take them for 21 days. Right from the 5th day of menstrual cycle till 21 days इसको लेना रहता है. And after a break of 7 days, if you don't want to conceive, तो फिर से इसको 21 days की ड्यूरेशन के लिए लिया जाना चाहिए, till the time you don't want to conceive. And obviously that is need not to be, I don't think that is required to tell that these pills are taken by female at a regular interval. अब आता है अगला इम्प्लांट्स. इम्प्लांट्स बेटा सेम पिल्स की तरह है. द ओनली डिफरेंस इज इट इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी. पिल्स को आप ओरली ले रहे हैं, इम्प्लांट्स को इंजेक्ट किया जाता है. तो मोस्टली इसको अपर आर्म में एक हल्की सी सर्जरी करके इम्प्लांट को, इम्प्लांट एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, तो उसको इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में. इसका बेनिफिट क्या है? अगेन ओरल पिल्स को आपको रेगुलरली लेना है एट अ रेगुलर इंटरवल, बट once you have taken the implant, these implants are effective for a longer time. जैसे कुछ implants तो ऐसे हैं which are effective up to 5 years, तो ये 5 years तक भी effective है. तो यही फ़र्क है कि pills आपको regular interval पे लेने हैं, but implants आप एक बार ले लो तो 4-5 साल तक आपका कोई बार बार आपको pills की तरह इनको लेने की ज़रूरत नहीं है. Again, their composition is same. They are made of either of progestogen or progestogen estrogen combination. अपर आर्म में इंसर्ट करते हैं और मोड ऑफ ऑपरेशन इज सेम एज पिल्स. मतलब ये भी क्या करेंगे? ओव्यूलेशन को इनहिबिट करेंगे, इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करेंगे, सर्विक्स को हॉस्टाइल बनाएंगे फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म्स. ओके, नाउ सम ऑफ द थिंग्स आर देयर. वट एवर मोड्स वी हैव डिस्कस टिल नाउ, ये मोड्स ऐसे हैं कि आपको ये मोड्स लेने हैं, इसके बाद फर्टिलाइजेशन अवॉइड होगा. बट नाउ ड्यू टू द एडवांसमेंट, नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इमरजेंसी पिल्स. तो व्हाट आर इमरजेंसी पिल्स? दैट इफ समबडी हैज डन सेक्सुअल इंटरकोर्स, इफ द फीमेल हैज डन सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के 72 आवर्स के बाद भी इन पिल्स को लिया जा सकता है एंड दे कैन प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन. तो एक अनवांटेड 72 विच इज़ अ वेरी कॉमन एड इन द टीवी, दैट इज़ नथिंग बट एन इमरजेंसी पिल. फिर एक इंट्रायूट्रस डिवाइसेस का भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो हमने कॉपर टी पढ़ा था जिसमें. तो आईयूडी का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इवन आफ्टर द 5 days ऑफ क्वाइटस, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के 5 दिन के अंदर भी कोई आईयूडी करता है तो इवन दैट कैन प्रिवेंट इम्प्लांटेशन. ये भी इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कर सकता है. Now these two things are these two modes are very helpful in case of unprotected sex or in rape cases, जिसमें post coitus fertilization को avoid किया जा सकता है. And the last one is chemicals method. तो chemicals basically involve creams or jellies and it is applied in the vagina portion of the female. And इनका जो job है वो क्या है? They kill and absorb the sperm. ये spermicidal nature के होते हैं. Spermicidal means they will kill the sperm and also they have the ability to absorb the ejaculated material. So that was all about the contraceptive method. तो इसमें एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, that is medical termination of pregnancy. As its name suggests, it is the voluntarily or intentionally termination of pregnancy before its actual period. मतलब कि अगर coitus हो गया है, fertilization हो गया है, pregnancy has started, उसके बाद अगर कोई जानबूझ के प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहता है, दिस इज़ कॉल्ड एज एमटीपी. इंडिया में गवर्नमेंट ने एमटीपी को लीगलाइज किया था 1971 में, बट इसकी सर्टेन कंडीशंस हैं. तो एमटीपी जो है बेटा वो सबसे ज़्यादा सेफ है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में. फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी मीन्स जो प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के 12 वीक होते हैं उसमें एमटीपी सबसे ज़्यादा सेफ है. उसके आगे फिर ये रिस्की हो जाती है. सेकेंड ट्राइमेस्टर में इट इज़ रिस्की फॉर मदर ऑल्सो. उसके आगे तो फिर क्वेश्चन ही नहीं उठता है. तो रिमेंबर, एमटीपी का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि एमटीपी के लिए जो कंडीशंस हैं, किस केस में एमटीपी किया जाएगा, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं. तो व्हेन अ कपल इज़ यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव एंड इट बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेगनेंसी अकर्स, तो इस केस में कोर्ट एमटीपी की परमिशन देता है. इसके अलावा
If the couple found out that there are some genetic disorders in the fetus, in that case MTP is allowed. In cases of rape, MTP allowed है. और in the cases where continuation of pregnancy is harmful for fetus और mother, ऐसा पता लगता है कि अगर वो प्रेगनेंसी फर्दर कंटिन्यू होती है तो वो मदर और फीटस दोनों के लिए हार्मफुल है. इन सारे केसेस में MTP अलाउड है. बट इन इंडिया द MTP हैज़ बीन यूज्ड इलीगली और इट इज़ यूज्ड एब्रप्टली फॉर फीमेल फिटिसाइड. हमने एमनियोसेंटेसिस पढ़ा था कि एमनियोटिक फ्लूइड से बेबी के सेक्स को डिटरमाइन किया जा सकता है. तो इस मेथड को, एमनियोसेंटेसिस को MTP के थ्रू काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है इन द पास्ट. So now it is illegal. So as I have written, use of MTP for female feticide is illegal. Means you can't use MTP to detect the sex of the baby, and then if it is a female, people used to abort the pregnancy. So in this case is now illegal. So that is all about the MTP, and that is all in this video. So in case if you have any doubt, just let me know. Thank you.